Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. This video is about subject science of class 7. Chapter number 2, transport in humans and plants. And the topic we are going to discuss now is blood vessels. Students, आपको पता है कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में ब्लड वेसल्स के अबाउट डिस्कस किया था। आज मैं फिर डिफ़ाइन कर देती हूँ कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। ब्लड वेसल्स जो हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रीक स्ट्रक्चर होते हैं ये, जो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करते हैं। मीन्स इनमें से ब्लड जो है वो फ्लो करता है और पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, डेट्स आर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आज हम डिस्कस करेंगे कैपिलरीज को। लेट्स स्टार्ट। Capillaries are the smallest blood vessels in the body. They are so small that red blood cells flow through them one cell at a time. कैपिलरीज जो हैं वो सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये इतनी छोटी होती हैं कि इनमें से जब खून गुजरता है तो एक दफ़ा में सिर्फ एक जो रेड ब्लड सेल्स है वो सिंगल है, बस वही पास कर सकता है। बहुत ज़्यादा सारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इकट्ठे पास नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं। Food and oxygen from the blood of capillaries diffuse into the cells. Waste materials and carbon dioxide from the cells diffuse into the blood of capillaries. Capillaries again join to form the larger blood vessels called veins. अब जितना टॉपिक मैंने अभी पढ़ा है इसमें उन्होंने सबसे पहले तो कैपिलरीज का फंक्शन बताया है कि इनका काम क्या होता है। इनका काम ये होता है कि ब्लड में जो फूड और ऑक्सीजन मौजूद होती है वो कैपिलरीज की वॉल्स में से गुजरकर आसानी से सेल्स तक फैल जा सकती है, यानी कि वहाँ पे जाके ये फैल सकती है, स्प्रेड हो सकती है। और इसके अलावा हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स हैं या सेल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड्स में हैं जिनकी हमारी बॉडी को बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है वो हमारे सेल्स से जाते हैं कैपिलरीज में। और कैपिलरीज में जो फिर इनको बॉडी के उन पार्ट्स तक लेके जाती है जहाँ से इनको हमने बॉडी से बाहर निकालना होता है। और जो लास्ट वाली लाइन में उस पर हमें उन्होंने बताया है कि जब ज़्यादा सारी कैपिलरीज आपस में ज्वाइन होती हैं या मिलती हैं तो वो बड़ी ब्लड वेसल्स को बनाती हैं जिन्हें हम वेन्स कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द वेन्स। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट. Most of the veins bring deoxygenated blood back to the heart, but pulmonary veins bring oxygenated blood from the lungs to the heart. अब वो कह रही हैं जो वेन्स हैं वो ब्लड वेसल्स ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को वापस हार्ट के पास लेके जाती हैं, यानी कि दिल के पास वापस लेके जाती हैं। और ज़्यादातर वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो ये ऐसी हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं क्योंकि ये हार्ट में प्रेजेंट है। और इनका काम क्या होता है कि ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट के पास वापस आती हैं और इस वजह से इनका काम बाकी वेन्स से ऑपोजिट होता है। Okay students, we have completed our today lecture. If you have any difficulty, you can discuss with me in WhatsApp group and also subscribe GKH Gulfsha Knowledge Hub, like, comment and share. Jazakallah, stay blessed. Allah Hafiz.